जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा और व्यूअर्स वही हुआ जिसका सारे पाकिस्तान को डर था और वो डर ये था कि अगर न्यूज़ीलैंड की टीम जो है वो दौरा कैंसल करके यहाँ से चली गई है, तो क्या इंग्लैंड की टीम आएगी? और हुआ यूँ कि इंग्लैंड की टीम जो कि 2005 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान का दौरा करने लगी थी। उन्होंने उनके जो बोर्ड है उन्होंने जो मेन एंड वुमेन दोनों की जो टीम है उनका दौरा कैंसल कर दिया है। और और मज़े की बात ये है कि आपको याद है कि 2020 और 21 में इंग्लैंड में कितनी ज़्यादा आपको पता है कि वबा थी, कोविड-19 थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी वहाँ पे गए। और रमीज़ राजा जो पाकिस्तान के इस वक़्त पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा जी कि हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है और व्यूअर्स पाकिस्तान में एक डिस्कशन चल रही है और वो डिस्कशन ये है कि यार ये जो मगरबी ममालिक हैं, ये पाकिस्तान को बहुत तंग करते हैं। एट टाइम्स इंसल्ट भी कर देते हैं और जब इनका जो दिल करता है हमारे बारे फैसला लेते रहते हैं और हम इनके तरले करते रहते हैं जनाब कि नहीं आप ज़रूर आएँ, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हमारी सिक्योरिटी इस तरह की होगी। हमारे मामलात इस तरह के होंगे, उनको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना, उनकी इतनी इज़्ज़त आओ-भगत करना और ये वैसे भी चलो हमारे कल्चर में ये चीज़ें मौजूद हैं कि आने वाले मेहमानों को रिस्पेक्ट देना। ये वैसे ही एक साउथ एशियन कल्चर है कि अगर आपको कोई अपना कोई बंदा मिल जाए तो आप उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड ऑनर करते हैं। लेकिन ये जो ब्रिटिश हैं या अमेरिकन हैं या न्यूज़ीलैंड के लोग हैं या कनेडियन है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये कज़न है, ये एक ही फैमिली है, ये सारे अलहदा हुए। अब ठीक है, ये बात भी सही है, इसमें वज़न है। लेकिन ऑब्वियसली ये वो जो वेस्टर्न ब्लॉक है, ये अपनी मर्ज़ी से चीज़ें देखता है। ये किसी की कोई परवाह नहीं करता, ये किसी को कोई कुछ नहीं समझता कि हमें किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। और रवीज़ राजा ने कहा जनाब कि हमें जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है दुनिया की, वो हमें अकेला छोड़ गई है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट मोमेंट था। सर्वाइव तो हमने कर जाना है, लेकिन ये एक वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए और यही बात है कि हम इन गोरों को इतनी ज़्यादा लिफ्ट कराते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं और ये हमें कितना मुश्किल जो है वो टाइम देते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हम इनसे कोई चीज़ माँग रहे होते हैं, जब ये कोई रिलीफ़ होता है क्योंकि पाकिस्तान अपना इमेज बेहतर करने के लिए चीज़ें करना चाह रहा था। हम दुनिया को ये बताना चाह रहे थे कि भई अब पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग आते हैं, जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में हमारी मदद करें ये सारे ममालिक और इंग्लैंड हमारा पार्टनर है। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट ने भी कल एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जी कि हमारे बोर्ड ने ये फैसला किया है कि हम अक्टूबर ट्रिप जो है उससे विथड्रॉ कर रहे हैं। और अब ये देखें कि ये एक इस तरह की चीज़ है जिससे क्रिकेट फैन को दचका लगा है। लेकिन मैं व्यूअर्स आपको एक बात बताऊँ, ये जो चीज़ है इसका ताल्लुक सिर्फ़ जब हम पॉलिटिक्स वैसे पढ़ाते हैं, मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा, जब इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती है, तो हम तक़सीम करते हैं कि जो ममालिक हैं, वो हाई पॉलिटिक्स को लो पॉलिटिक्स से अलहदा रखते हैं। मिसाल के तौर पे वॉर, सिक्योरिटी, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स, आर्मी, ये सारी हाई पॉलिटिक्स है। और लो पॉलिटिक्स है जिसमें आप कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, मूवीज़, ड्रामाज़, मीडिया इंटरैक्शन ये आप रखते हैं। अब हालात इस तरह के हो गए हैं कि जो हाई पॉलिटिक्स है उसकी अब उस तरफ वैल्यू नहीं रही। मीन्स जंगों की वैल्यू नहीं रही, जंगें कोई होती नहीं हैं, उस तरह के कॉम्पिटिशन नहीं होते। तो अब क्या करते हैं वो जनाब कि अब ये करते हैं कि वो समझते हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है कि भई लो पॉलिटिक्स के ज़रिए। अब हुआ क्या है जो असल में जो एक प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है, असल में प्रॉब्लम क्या है? असल में प्रॉब्लम ये है कि जो अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन डेवलपमेंट्स की वजह से जो आम तासुर है पाकिस्तान में वो ये है कि अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो हमें पनिश करने लगे हैं। और न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड जो है, न्यूज़ीलैंड की बेचारे की तो क्या उसने क्या करना है, उनको तो दे आर नॉट टू मच पॉलिटिकली वो उस तरह होते भी नहीं हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने अपने एक लास्ट शो में जो है न्यूज़ीलैंड पे मैंने किया था, मैंने कहा ये 5 आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस है, जो कि अब 9 आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस होगा। जिसमें जर्मनी और उसके बाद जापान, इंडिया और एक और मुल्क है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उसको वो डालते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि ये जो ममालिक हैं, ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान को कैसे दबाना और ख़ासकर ये पीछे अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन
ये एक तासुर है पाकिस्तान में। ये मैं जब हम लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ समय बताया जाता है कि अमेरिका ने जब कुछ हल्के पैमाने की चीज़ें करवानी होती है, पहले वो इंग्लैंड से करवाता है। जैसे पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा, फिज़ूल रेड लिस्ट में रखा और आखिर में जब रेड लिस्ट हटाया और एम्बर लिस्ट में किया तो बड़ा एहसान हुआ देखो, और वो भी बड़ा प्रेशर आया कि देखो पाकिस्तान में तो कोविड है ही नहीं है, आप किस चीज़ पे हमें रेड लिस्ट में डाल रहे हैं। लेकिन हर पाकिस्तानी को 2000 प्लस पाउंड जो है 2300 2300 पाउंड प्लस जमा करवाने पड़ते थे कि 10 दिन रहने के लिए और बाकी चीज़ें अलहदा। सो ये एक तासुर ये है कि शायद जो ग्रेट पावर्स हैं, जैसे पर्टिकुलरली अमेरिका है, वो न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो सहारा लेगा। अब ज़ाहिर बात है ये अब ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, वो अमेरिका से इतने इंसेंटिव्स लेते हैं, तो वो क्यों ना इनकी ये बात मानेंगे। सो अगर न्यूज़ीलैंड को ये फाइव आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस ने ये चीज़ें बताई हैं, तो इंग्लैंड कैसे आ सकता है? दैट वाज़ एन ऑटोमैटिक डिसीजन, ये तो होना ही था। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि भाई इस तरह की चीज़ें ना होती। जो सिचुएशन हमारे सामने है, अब पाकिस्तानी जो हैं वो थोड़े गुस्से में हैं, लगता ये है गुस्से में। और हमारी अवाम ये एक्सपेक्ट करती है और हम चाहते हैं कि हमारी जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो अच्छा खेलें। देखिए मेरी बात इस बात में सच्चाई है कि अगर आप काबिल हों, अगर आप तगड़े हों, अगर आपकी टीम्स अच्छी हों, तो लोग खुद ही आपके पास आ जाएँगे। एक हमारी टीम कम दरमियानी है, दूसरा ये मैच भी हारते जाते हैं, इनकी इतनी वो भी इतनी, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अब क्रिकेट में भी वो पैट्रियोटिज़्म आ गया है। वो रमीज़ राजा ये कहते हैं जनाब के पहले तो हमारा एक टीम थी जिसके साथ हम बड़ा ज़ोर का मैच खेलते थे, वो इंडिया था। लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप होगा उसमें ज़ाहिर बात है न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी उसी न्यूज़ीलैंड एंड इंग्लैंड भी उसी कैटेगरी में आते हैं। सो इट सीम्स के पाकिस्तान ने ये बात पाकिस्तान ने बड़ी इंसल्ट महसूस की है, हमारे बोर्ड ने बड़ी इंसल्ट की है, इसमें फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, इसमें इश्यू ऑफ रिप्यूट भी है कि आपने इतना पैसा लगाया और वो जो है आखिरी दिन मैच खेलने से 3 घंटे पहले टीम ही उठ के यहाँ से चली जाए। सो मेरा ख्याल है कि जस्ट लाइक इंडिया जो है वो अपनी मार्केट का फ़ायदा उठाता है, बड़ी मार्केट का फ़ायदा उठाता है और हर मुल्क को एक वो कहता है हमारी मार्केट छोटी नहीं है, लेकिन हमें अपनी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा। इंडियंस की कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, मार्केट भी है। हमारा ये है कि मार्केट छोटी है। द मोमेंट हमारी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी मज़ीद बढ़ जाएगी और हमारी क्रिकेट टीम ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करना शुरू कर देगी और ये पॉलिटिक्स नहीं होगी। हमें मार जो देती है वो ये है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिकल होते हैं। एक ये बहुत बड़ी मार है हमारे मुल्क के अदारों को, बहुत बड़ी मार है, जहाँ से हमारे लोग परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाते और फिर वो क्या होता है कि वो अपनी मर्ज़ी की टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी के लोग लेके आते हैं। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी अनोइंग, वेरी, वेरी अनोइंग। तो मैं तो इसको पर्सनली ये समझता हूँ कि जनाब अगर हमें काम करना है, हमें दौड़ लगानी है, हमें मेहनत करनी है तो ये हमें ये चाहिए कि हमें अपनी टीम बेहतर करें और अगर हमारी टीम बेहतर हो गई, तो लोग हमारे पास खुद ही आ जाएँगे। और अमेरिका हमें ये तासुर जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स में हम भी घूमते-फिरते सुनते हैं लोगों से। हमें ये तासुर है कि आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका हमें टफ टाइम देने वाला है। और वो टफ टाइम देने की उसके तरीक़ेकार होते हैं, जिस तरह के न्यूज़ीलैंड को कहा, इंग्लैंड को कह दिया, इंग्लैंड को कह दिया कि आप इनको रेड लिस्ट में डाल दें। सो इट सीम्स कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो पाकिस्तान वेट कर रहा है रिव्यू का, जो कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस लगे हुए हैं कि जनाब पाकिस्तान के साथ क्या जो असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सारी की सारी असेसमेंट में जो चीज़ें आनी है, उसकी ये जो हो रहा है, जो न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड का ना आना, न्यूज़ीलैंड का चले जाना, इंग्लैंड का ना आना, ये बेसिकली ये एक आप समझ लें कि ये एक बर्ड्स आई व्यू आपको दे रहे हैं कि भई हमने करना क्या है आपके साथ। सो आइंदा आने वाले दिनों में शायद अमेरिका हमें टफ टाइम ना दे, मेबी देयर इज़ अ चॉइस या बहुत मिनिमम लेवल पे टफ टाइम दे, लेकिन हमें इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और ये जो फाइव आइज़ है, ये हमें ज़रूर टफ टाइम दे सकते हैं और देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी समथिंग मे कम फ्रॉम कनाडा। कनाडा से भी कुछ आ सकता है। उसकी वजह ये है कि कनाडा, अमेरिका ये जो नई इंडो पैसिफिक में कमिटमेंट्स कर रहे हैं या नए इंडो पैसिफिक में चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी की सारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वक़्त कि ये सारे ममालिक एक दफ़ा दोबारा रिअलाइन तो हो रहे हैं। दैट इज़ गुड, इनको होना चाहिए, इनके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। लेकिन जो हमारे जैसे छोटे ममालिक होते हैं, उनको फिर ये टफ टाइम देंगे।
और हमें किसी न किसी और हमें जो इमरान खान ने कहा था कि कहा जा रहा है साइड्स लो, ये बात उनकी सही है कि वो कह रहे हैं चीन और अमेरिका के दरमियान साइड्स लो, तो पाकिस्तान के पास तो चॉइस ही कोई नहीं है, पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। अमेरिका ने हमें देना कुछ नहीं और वो दे भी कुछ नहीं सकते अब, क्योंकि ना उनके पास वो पैकेज है। वो जो हम सुनते थे जनाब के वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, वो जो B3W इनिशिएटिव था कि जी $40 ट्रिलियन की होगी, उसकी तो कुछ किसी को कुछ पता नहीं है और उसमें से उन्होंने हमें क्या देना है? क्योंकि हमें तो चाहिए पैसा, हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट्स, हमें चाहिए जहाँ से हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, हमें चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमें चाहिए कि दुनिया हमें जो हमारे साथ यहाँ पे वॉर एंड टेरर में हमारे डैमेजेस हुए हैं, दे शुड हेल्प अस, दे शुड मेक थिंग्स बेटर हियर। लेकिन वो कोई और नहीं करेगा तो देन ऑब्वियसली दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 अनोइंग। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन ये इंग्लैंड टीम का दौरा कैंसिल करना एक बहुत बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए और देयर इज अ लॉट मोर व्हिच कैन कम।